नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हत्यारों की धरती पार्ट 2। और कंट्रोल रूम में कैप्टन, ओवर। रेड एरिया के टापू के निकट अजीब से प्राणियों का आक्रमण सर। शायद लॉयन भी इन्हीं गिरगिट जैसे प्राणियों का शिकार। ओ माय गॉड। पीछे पलटते ही उसने फायर झोंक मारा, ढाएं, लेकिन दूसरी गोली चलाने का समय उसे नहीं मिल पाया। आह। गोलाबारी के कारण पूरे जहाज में आग लग चुकी थी और फिर एक भीषण धमाके के साथ जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। भड़ाम। और फिर शांति छा गई। शांति को भंग किया मिस्टर कुलकर्णी ने। विक्रांत से कैप्टन विनोद का वह मैसेज अंतिम मैसेज था। उसके बाद उस जहाज से हमारा संपर्क टूट गया। विक्रांत से संपर्क यहाँ इस एरिया में टूटा जो रेड एरिया है। लॉयन भी इसी एरिया में पहुंचकर गायब हुआ। कैप्टन विनोद ने गिरगिट प्राणियों का जिक्र किया था। हमें पता लगाना है कि ये प्राणी कौन है, वह टापू दरअसल है क्या। विंग कमांडर मिस्टर दिनेश। यस सर। 5 कमांडोज के साथ आप हेलीकॉप्टर लेकर उस टापू के ऊपर सबसे पहले पहुंचेंगे। तब तक टापू को 6 मोटर बोट्स टापू से कुछ दूर रहकर घेरे रहेंगी। अगर तुम्हें टापू पर कुछ संदिग्ध बात दिखे तो तुम्हारे संकेत के बाद वे 6 मोटर बोट्स एक साथ उस टापू पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर डालेंगी। फिर भले ही उस टापू का रहस्य ही बना रहे। एनी क्वेश्चन? ठीक आधे घंटे पश्चात 6 बोट्स और एक हेलीकॉप्टर उस युद्धपोत को छोड़ चुके थे। विंग कमांडर दिनेश लगातार बोट से संपर्क जोड़े हुआ था। रेड एरिया के पश्चिम की ओर टापू दिखाई पड़ रहा है। आप लोग अपनी बोट्स को राउंड देकर टापू पर घेरा डाल दें और मेरे संकेत देने तक वहीं रुकें और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ओवर एंड ऑल। विंग कमांडर दिनेश का हेलीकॉप्टर टापू के ऊपर चक्कर लगाने लगा। कुछ दिखाई पड़ा कमांडोज? इतना ही बहुत है कि ऐसा टापू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। हरा, बेडोल, कंटीला, जगह जगह गड्ढे। अचानक कुछ देखता हुआ कमांडो उछल पड़ा। अरे उफ, यह क्या? अरे, हरे रंग के गिरगिटनुमा कीड़े। ये वही प्राणी होंगे। रोशनी बम छोड़कर बोट्स को आक्रमण करने का संकेत दो। क्विक। बूम। ठीक इसी पल सबके चेहरों पर मौत की कालिमा फैल गई। ओह गॉड, हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो गया। क्या? दूसरा इंजन? वह भी काम नहीं कर रहा। उफ। अब एक ही रास्ता है, हेलीकॉप्टर को उस टापू के एंगल पर सेट करके हम लोग नीचे कूद जाएं। ओह, हम तैयार हैं। उधर आकाश में फटते गोले को देखते ही विंग कमांडर मिस्टर दिनेश का सिग्नल, बोट आगे बढ़ाओ। इधर हेलीकॉप्टर तेजी के साथ टापू की ओर जाने लगा। अगर बोट्स हम तक या हम बोट्स तक न पहुंच सकी तो मौत निश्चित है। उधर से एक साथ बोट से शोले टापू की ओर लपके। बूम बूम, भड़ाम भड़ाम भड़ाम। इसी क्षण हेलीकॉप्टर टापू पर आकर गिरा और एक भीषण विस्फोट के साथ उनके चीथड़े उड़ गए, जबकि विंग कमांडर दिनेश सहित 5 कमांडोज पानी में गिरने के बाद काफी नीचे तक डूबते चले गए। लेकिन शीघ्र ही वह संभलकर वापस सतह की ओर जाने लगे। न जाने बोट्स की क्या पोजीशन होगी। अचानक दिनेश चौंक पड़ा। अरे, वह क्या है? उफ, हरे गिरगिट प्राणी। तब तक कमांडोज भी सिर पर मंडराते खतरे को देख चुके थे। इन्हें इन वाटर गनों की मदद से रोकना होगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लेकिन हरे गिरगिट प्राणियों की संख्या उनसे कहीं अधिक थी। पहले हमले के बाद उन्हें दूसरा हमला करने का कोई मौका नहीं मिला और ओह, बोट को उधर लो जल्दी। नौसैनिक बोट्स का ताबड़तोड़ हमला हुआ। फायर। एक भी गिरगिट प्राणी जीवित न बच सके। अचानक हरे गिरगिट प्राणियों ने बोट्स पर हमला कर दिया। अरे, गिरगिट कीड़ों की फौज। फायर, भून डालो, हरी अप। अगले ही पल न जाने क्या हुआ कि गिरगिट प्राणी एक के बाद एक समुद्र में कूदते चले गए और टापू पर भीषण गोलाबारी करती नौसैनिक बोट्स के कमांडो उस समय चौंक पड़े जब यह शोर कैसा? उफ, शोर। उफ, कानों के पर्दे हिला देने वाला शोर। अभी कोई कुछ समझ भी न पाया था कि टापू तेजी से अपने स्थान पर घूमने लगा। उफ, यह क्या है? टापू चक्की के समान घूमने लगा है। हमारी बोट बुरी तरह से डगमगा रही है। ओह, भयंकर तबाही के लक्षण। कंट्रोल रूम, हेलो। उफ, संपर्क टूट गया। तबाही के तांडव से कोई न बच सका। अचानक घूमता हुआ टापू तेज आवाज के साथ आसमान में उठ गया। उफ, यह तो कोई यान है। यान? यान? तभी उस यान का निचला द्वार खुला और किसी मानव शरीर को उस रास्ते से बाहर फेंक दिया गया। फिर सबके देखते देखते यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। वह दृश्य देखते ही विंग कमांडर दिनेश चिल्लाया, उन्होंने किसी का शरीर नीचे फेंका है।
उसे डूबने नहीं देना है, जल्दी करो। तेजी से तल की ओर जाता बेहोश जिस्म खुद दिनेश के हाथ लगा। जिंदा है, न जाने कौन है, लेकिन इस समय हमारे लिए इसकी जान बेहद ज़रूरी है। दिनेश उसे सतह पर ले आया। मैंने इसे डूबने से बचा लिया है, लेकिन हम अधिक देर तक इन सहारों पर जीवित नहीं रह सकेंगे। तभी सबकी आंखों के फ्यूज हुए बल्ब तुरंत फिर से रोशन हो उठे। जहाज, उन्हें सिग्नल दो, नेवी का पोल। सर, वहाँ कुछ लोग खतरे में हैं। उन्होंने हमें देख लिया है। जहाज हमारी ओर आ रहा है। इस बेहोश व्यक्ति को तुरंत उपचार मिलना बेहद आवश्यक है। और ठीक 4.5 घंटे पश्चात, खतरा टल गया। मैं कहाँ हूँ? आप नेवी के संरक्षण में हैं कैप्टन जावरकर। लेकिन उसी लेकिन का जवाब तो हम भी आपसे जानना चाहते हैं मिस्टर जावरकर। आप उनके यान में कैसे पहुँच गए? कौन थे वे लोग? कहाँ से आए थे? जावरकर ने बताया, उस दिन मैं गिरगिट प्राणियों से बचने के लिए समुद्र में कूद गया था। कूदने के बाद मैं तेजी से नीचे डूबता चला गया, लेकिन तभी मैं चौंका। अरे, ये तो यान है। यह क्या? हरे गिरगिट प्राणी इसी यान से निकल रहे हैं और हम इसे टापू समझ रहे थे। अचानक मैं चुंबक के समान यान की ओर खींचा जाने लगा। ओह ओह, यह क्या? मैं अपना कोई भी अंग हिला नहीं पा रहा। होश आया तो खुद को एक नई व अनोखी दुनिया में पाया। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? इसी क्षण मेरे मस्तिष्क में मानो भूकंप से उठने लगे। मुझे लगा कि कोई मुझसे मानसिक तरंगों के जरिए संपर्क स्थापित करना चाहता है। पृथ्वीवासी, अब तुम पूरी तरह होश में हो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन तुम कौन हो? तुमने हमारा इतना नुकसान क्यों किया? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यह तुम कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन क्यों आए हैं, यह हम तुम्हें बता सकते हैं। सुनो, हम अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पृथ्वीवासियों का रक्त लेने आए थे। हमारे जीव वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि पृथ्वीवासियों का रक्त ग्रहण करने के पश्चात हम भी उनकी तरह शक्ति व ऊंचा कद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जहाज को डुबोने वाले तुम ही थे? हाँ, हमने जहाज को चुंबकीय प्रभाव से डुबो दिया, क्योंकि जहाज के यात्रियों का रक्त लेने के पश्चात हम वहां अपनी उपस्थिति का कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ना चाहते थे। तुम्हारा डूबा हुआ जहाज तल पर पड़ा कहीं सड़ रहा होगा। मुझे तुम लोगों ने जिंदा क्यों पकड़ा है? हम तुमसे रक्त के विषय में और अधिक जानकारी लेना चाहते थे। यह सुनते ही मैं क्रोध से गरज उठा। तुम जो भी हो, तुम्हारा रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा। भारतीय नौसेना के जवान तुम्हारे यान का पता चला लेंगे। हा, अगर ऐसा हो गया तो हम यह जगह छोड़ देंगे। अब तक हमने जितना रक्त इकट्ठा किया है, हमारे वैज्ञानिक हमारे लोगों पर उसका प्रभाव देख रहे हैं। अगर हमारा अनुमान ठीक निकला तो हम पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे, अन्यथा जैसे आए हैं चले जाएंगे। मुझे कुछ दिन उन्होंने अपना मेहमान बनाकर रखा और मुझसे रक्त के विषय में पूछताछ करते रहे। उफ, अगर इनके वैज्ञानिकों का अनुमान सही निकला तो ये धरती पर तबाही मचा देंगे। तभी मुझे पता चला कि यान पर आक्रमण कर दिया गया है। हा, जाओ, उस जहाज के यात्रियों का रक्त भी चूसकर इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महामहिम। हे भगवान, जहाज के डूब जाने की खबर भी मुझे मिल गई थी। फिर एक और आक्रमण का पता चला, लेकिन ठीक ऐन वक्त पर वैज्ञानिकों की टीम ने अपने महामहिम से कुछ कहा, जिसे सुनते ही तुम्हारी धरती के लोगों की किस्मत अच्छी है पृथ्वीवासी। हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान गलत साबित हुआ। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम अपने सभी लोगों को आक्रमण छोड़ने को कहकर वापस बुला रहे हैं। उसने अपनी कलाई पर लगा एक बटन दबा दिया। फिर मुझ पर भी अचानक बेहोशी सी छाती चली गई। होश आया तो आप सब लोग मेरे सामने खड़े थे। ओह गॉड, अगर कहीं उनके वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य साबित हो जाता तो निसंदेह वे गिरगिट प्राणी धरती पर प्रलय मचा देते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। काश हम भी उनके किसी गिरगिट प्राणी को जीवित पकड़ सकते। उफ, मुझे तो अभी भी उनके अस्तित्व पर शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कल्पना लोक की सैर करके आया हूँ। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।